और चलिए बुलेटिन में बात करते हैं केरलम के वायनाड में भूस्खलन के बाद आई भारी तबाही की। ब्रेकिंग न्यूज आप ये जान लीजिए कि भूस्खलन ने भारी तबाही मचा दी है। लैंडस्लाइड में 5 लोग मलबे में दब गए। लैंडस्लाइड के बाद राहत और बचाव कार्य वहां पर तेज हो गया है, लेकिन ये तस्वीर अपने आप में डरा देती है। केरलम के वायनाड से एक बार फिर से ऐसी तस्वीर जहां पर कुदरत का कहर देखने को मिला। इससे पहले भी आपको याद होगा कि यहाँ पर हालात कुछ इसी तरीके से बीते वर्ष बन चुके थे और अब एक बार फिर से परिस्थितियां कमोबेश ऐसी ही बनी हुई हैं, जहाँ पर भारी तबाही के निशान नजर आते हैं। 3 कैमरों की निगाह से आप देखिए कि वायनाड में किस तरीके से परिस्थितियां बनी हुई है। भारी बारिश से हालात बिगड़ चुके हैं। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ तबाही के निशान नजर आएंगे। इन तबाही के बीच वहां पर जो रेस्क्यू टीम में जुटी हुई टीम है वो लगातार काम तेज कर रही है, लोगों को बचाने का काम जारी है। तो वहीं अभी खबर ये भी है कि 5 लोग इस वक्त मलबे में दबे हुए हैं, जिनको निकालने का काम वहां पर तेज है। लेकिन इन तस्वीरों को एक बार फिर से बारी बारी से आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं। केरलम के वायनाड में देखिए कैसे भूस्खलन हुआ है। पहली तस्वीर आप देखिए, यहाँ पर आपको एकदम से सैलाब नजर आएगा, जो कि अपने साथ यहाँ पर तमाम जो चीजें हैं उसको ले जाने पर आमदा नजर आएगा। लोग जो हैं वो यहाँ पर भागते हुए नजर आएंगे। आप देखिए किस तरीके से तबाही मचती है, किस तरीके से वहाँ पर लोग चीखते हुए वहाँ पर नजर आएंगे। इस तस्वीर के जरिए अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस वक्त हालात वहाँ पर कैसे बने हुए हैं। अब देखिए दूसरी तस्वीर, यहाँ पर आपको बड़ी बड़ी जेसीबी मशीनें भी नजर आएंगी, जो कि लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई हैं। इसके अलावा तमाम जो टीम है, तमाम जो प्रशासनिक अमला है वो यहाँ पर चुस्त दुरुस्त नजर आता है। देखिए किस तरीके से मलबे के भीतर से लोगों को बचाने का काम जारी है। कहा यह जा रहा है कि 5 लोग यहाँ पर दबे हो सकते हैं। इसके अलावा जानकारी ये भी है कि कई वाहन, कई मकान जो कि इसकी चपेट में आ गए हैं। अब उन बड़े बड़े बोल्डर्स को हटाने का काम जेसीबी की मदद से किया जा रहा है। तीसरी तस्वीर आप जरा देख लीजिए, ये भी वायनाड की ही तस्वीर है। यहाँ पर भी आपको इसी तरीके से सैलाब नजर आएगा। एकदम से बारिश होती है और उसके बाद किस तरीके से सब कुछ तबाह हो जाता है, ये तस्वीरें ये बताती है। और 3 तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगाइए कि इस वक्त वहाँ पर सिचुएशन कैसी बनी हुई है। हालांकि ऐसा नहीं है कि वायनाड में इससे पहले ऐसी तस्वीर ना आई हो, पहले भी ऐसे हालात बन चुके हैं और अब एक बार फिर से परिस्थितियां कमोबेश ऐसे ही वायनाड में बनी हुई है। अब आपको महाराष्ट्र के पालघर लिए चलते हैं, जहां पर बारिश ने लोगों की दिक्कतें बढ़ा दी है। मूसलाधार बारिश से सड़क पर पानी भर गया। मरीज को ले जा रही कार पानी में फंस गई। स्थानीय लोगों की मदद से सभी को बचाया गया है। कार में सवार लोगों और मरीज को बाहर निकाल लिया गया। ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से जो गाड़ियां हैं वो इस तेज पानी की धारा के साथ बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि बहाव बहुत तेज है। इसी दौरान खबर ये आई कि दरअसल एक मरीज को लेकर के गाड़ी जा रही थी और उसी दौरान वो फंस जाती है। आसपास के लोग वहां पर जुटते हैं। किसी तरीके से लोगों को बाहर निकाला गया। गाड़ी से जो मरीज थे उनको भी बाहर निकाला गया। लेकिन ये तस्वीरें बता रही है कि हालत इस वक्त भयावह बने हुए हैं, खौफजदा बने हुए हैं। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा इस वक्त मार देखने को मिल रही है। लगातार जल तांडव इस वक्त महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है। इधर गुजरात की बात कर लेते हैं। नवसारी में भी आफत की बारिश देखने को मिली। भारी बारिश की वजह से नदियां इस वक्त उफनाई हुई हैं। नवसारी जिला अलर्ट पर है। प्रशासन ने लगातार भारी बारिश को लेकर के कई रास्तों को बंद कर दिया है। लोगों से अपील की जा रही है कि सावधानी बरतें। हालात से निपटने के लिए एसडीआरएफ की टीमें इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। लगातार मॉनिटर किया जा रहा है। मौसम विभाग की तरफ से जो पूर्वानुमान जारी किया गया है वो और भी ज़्यादा डरा देने वाला है, क्योंकि अभी राहत की उम्मीद कम से कम इन इलाकों में नहीं है। पुणे में लगातार बारिश हो रही है। बारिश का पानी रिहायशी इलाकों में पहुंच गया है। पुणे के कृष्णागर इलाका पूरी तरीके से जलमग्न है। यहाँ घरों में पानी दाखिल हो गया है। कई फीट तक पानी जमा है। लोग अपने घर को छोड़कर, ताला लगाकर सरकारी स्कूल में इस वक्त शरण ले रहे हैं। लोगों का कहना है कि सिर्फ बारिश का पानी है, जब नदी का पानी छूटेगा तब ये पूरा कृष्णागर डूब जाएगा, ये इनकी तरफ से कहा गया। और वो ये भी कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसा हुआ हो, बीते कई वर्षों से परिस्थितियां ऐसी ही बनती है। पुणे में लगातार बारिश हो रही है और बारिश के कारण जल जमाव देखने को मिल रहा है। यही कारण है कि वो तमाम इलाके जो संवेदनशील हो सकते हैं या फिर जहां पर बड़ी दुर्घटना हो सकती है, उन तमाम रास्तों को, ब्रिज को भी बंद किया गया है। इस वक्त हम पुणे में मौजूद हैं और सामने खिड़की का रास्ता है और पुणे एयरपोर्ट से जब आप आएंगे या स्टेशन से आएंगे तो खिड़की जाने के लिए इस ब्रिज का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जो पानी का बहाव है वो देखिए कितना ज्यादा है, कितनी ज्यादा यहाँ पर जो पानी है वो आपको नजर आएगा। और यही कारण है कि इस ब्रिज को, काफी पुराना ये ब्रिज है, इसीलिए इसको यहाँ पर अभी बंद किया गया है ताकि कोई एक्सीडेंट ना हो। और ये पूरा इलाका अगर आप देखेंगे, यहाँ पर पेड़ हुआ करते थे, ये सभी आपको पानी के अंदर डूबे हुए नजर आएंगे। उधर के इलाके भी जो हैं वो भी डूबे हुए हैं और यही कारण है कि इस पूरे ब्रिज को जो है वो यहाँ पर बंद किया गया है। नगर सेवक यहाँ के पहुंचे हुए हैं। क्या अभी ताजा हालात है यहाँ पे, क्या देख रहे हैं, क्या जानकारी मिल पा रही है? देखिए ये थोड़ा सा इस वक्त अलग माहौल है बारिश के कारण। हर साल जब भी तेज बारिश जब होती है
ये ऐसा नज़ारा यहाँ पे होता है। पर यहाँ पर डैम्स के कोई भी डोर खोले गए नहीं है, फिर भी रिवर का जो वाटर फ्लो है वो शांति नगर, इंदिरा नगर, विश्रांतवाड़ी के करीब जो एरिया है वहाँ पे घरों में पूरा पानी आ चुका है। 600-700 लोगों को रिहैबिलिटेट करके गवर्नमेंट स्कूल्स में रखा गया है। तमाम लोग जो हैं, जो तमाम कॉरपोरेटर हैं या फिर जो तमाम नगर के जो बड़े लोग हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं, देख भी रहे हैं। और एक बार बहाव आप देखिए, कितनी तेज ये पूरा बहाव है। और यही कारण है कि कोई दुर्घटना ना हो इस ब्रिज से अगर कोई जाए, और जो पानी का लेवल है वो अगर बढ़ जाए और किसी भी तरीके से ये ब्रिज जो है वो कोलैप्स कर जाए तो एक बड़ा दुर्घटना हो सकता है। यही कारण है कि इसको पूरे तरीके से बंद कर दिया गया है। दोनों तरफ से जो रास्ते हैं उसको बंद कर दिया गया है। और अगर आप देखेंगे तो सामने का जो पूरा हिस्सा है वो पानी में आपको डूबा हुआ नजर आएगा। तमाम जो सामने मकान घर हुआ करते थे, जो पेड़ हैं, वो सभी आपको यहाँ पर पानी में जलमग्न नजर आएंगे। यही कारण है कि तमाम सतर्कता बरती जा रही है। जो एनडीआरएफ के हैं उनको भी अलर्ट मोड पे रखा गया है। इसके साथ साथ जो तमाम पीएमसी के अथॉरिटीज हैं, जो पुणे जहाँ पे म्युनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन के, उनको भी अलर्ट पर रहने को कहा गया है। और लगातार जो हालात है उस पर नियंत्रण रखी जा रही है। अभिषेक राज, टाइम्स नौ भारत, पुणे। इधर मुंबई से सटे विरार में जल जमाव हो गया है। घुटनों से लेकर कमर तक पानी भर गया। सड़क के गड्ढे लोगों की मुसीबतों को बढ़ा रहे हैं। तो मुंबई से सटे विरार में जल जमाव किस तरीके से लोगों की दिक्कतों को बढ़ा रहा है, आप इन तस्वीरों को जरा देखिए। गाड़ियां इस वक्त रेंग रही है। कई गाड़ी ऐसी है जो कि खराब पड़ गई है और लोगों का निकलना घर से दूभर है, मुश्किल है, लोग परेशान हैं। और इस वक्त जनता त्राहिमाम कर रही है क्योंकि लगातार सड़कें जल समाधि ले चुकी हैं। मकान, दुकान, सब कुछ पानी में डूब चुका है। मुंबई से सटे वसई विभाग में कुदरत का कहर अब भी जारी है। इस वक्त में विभाग इलाके में वो आप देखिए, यहाँ पे बरसात कुछ समय के लिए थमी जरूर है, लेकिन उसका जो कहर है उसका असर अभी भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जल जमाव की स्थिति जो है यहाँ पर दिखाई दे रही है। कई सारी जो गाड़ियां हैं वो यहाँ पर अब रेंग करके चल रही हैं। सड़कें जो है वो यहाँ तालाब में तब्दील हो चुकी हैं। और सबसे बड़ी मुश्किल है कि इस पानी के बीच में कई सारे बड़े बड़े गड्ढे हैं, जहाँ पर गड्ढों में गाड़ियां फंस गई हैं, लोग गिर गए हैं, चोट लोगों को लग रही है, गाड़ियां बंद पड़ गई हैं। लेकिन यहाँ पर आपको प्रशासन की तरफ से कोई इंतजाम नहीं दिखाई देगा। ना यहाँ पे आपको कोई ट्रैफिक आरटीओ का कोई पुलिस वाला आपको दिखाई देगा, ना यहाँ पे कोई आपको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का कोई आपको यहाँ पे शख्स दिखाई देगा। और ऐसे में जल जमाव तो एक परेशानी है ही, लेकिन जहाँ पर बड़े गड्ढे हैं वो भी अपने आप में देखिए ये जो टू व्हीलर यहाँ पे देखिए गड्ढे में फंस गई। अब देखिए उसका आगे का जो पहिया है वो फंस गया है और यहीं पे पता नहीं चलता कि आखिर गड्ढे जो है वो कहाँ पर हैं, और जिस वजह से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और ये जो इलाका है ये रेलवे स्टेशन विरार की तरफ जाता है, जो कि पूरी तरीके से डिस्कनेक्ट हो चुका है। यहाँ पे हमने देखा कि पिछले कुछ घंटे पहले यहाँ पे लोग ट्रैक्टर की मदद से जा रहे थे। अब पानी जो है थोड़ा कम जरूर हुआ है, लेकिन बावजूद इसके यहाँ पर अभी घुटनों तक पानी मौजूद है। तो अगले 24 घंटे जो है खासतौर से पालघर, वसई विभाग के लिए मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया हुआ है। नासिक में क्लाउड बर्स्ट यानी बादल फटने के और 300 मिलीमीटर जितने बरसात होने के भी जो है अंदेशा मौसम विभाग ने जताया है। प्रशासन लगातार लोगों से सतर्क रहने की अपील कर रही है। और ये लोगों से अपील कर रही है कि अगर बहुत ज्यादा जरूरी है तो ही आप लोग घरों से बाहर निकलें, वरना हो सके तो आप घरों से बाहर निकलना टाल सकते हैं। स्कूल कॉलेजों को जो छुट्टी जाहिर कर दी है। कई सारे जो प्राइवेट ऑफिसेज है उन्होंने वर्क फ्रॉम होम का ऑप्शन दे दिया है। लेकिन अगर आप बाहर हालात देखें तो सड़कों पर इस वक्त जो हालात हैं वो कुछ ऐसे दिखाई दे गए हैं जो कि प्रशासन का पोल खुलने के लिए काफी है। और खास तौर से ऐसे रास्ते में जहां जल जमा है वहां पर बीच में जो गड्ढे हैं वो आपके लिए जानलेवा साबित हो सकते हैं, खतरनाक साबित हो सकते हैं। आपको सतर्क रहने की जरूरत है। वीडियो जर्नलिस्ट विजय सावले के साथ राकेश त्रिवेदी, विरार, टाइम्स नाउ, नव भारत। और चलिए आपको लिए चलते हैं राजस्थान, जहां के जालौर में मूसलाधार बारिश हुई है। बारिश की वजह से सड़कों पर पानी भर गया। सुधा माता की पहाड़ियों में झरने बह रहे हैं। कई कस्बों में जलभराव से जनजीवन अस्त व्यस्त है। जालौर में मानसून ने जोरदार दस्तक देते हुए कई क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश हुई है। जालौर शहर, जसवंतपुरा, सायला, बागोड़ा, देवड़ा, कड़वा, सुगालिया और इसके अलावा चुतलवाना सहित कई इलाके ऐसे हैं जहां पर बारिश हुई है। जसवंतपुरा में 1 घंटे में तकरीबन 3.5 इंच बारिश होने से बांडी में लगभग 1 फीट पानी भर गया, जबकि सायला में पहली बारिशों से एनएच पर जलभराव हो गया है। जालौर शहर, बाकी के कस्बे, वहां पर भी हालात ऐसे ही बने हुए हैं। यातायात प्रभावित है। विश्व प्रसिद्ध सुधा माता मंदिर की पहाड़ियों से झरने और प्राकृतिक जलधाराएं बहने लगी हैं, जिससे लोगों की दिक्कतें काफी बढ़ गई। और राजस्थान के जालौर से इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि उफनती नदी में जीप पलट गई।
नदी को पार करते वक्त ये जीप पलटी। जीप में सवार हालांकि सभी लोग सुरक्षित बताए जा रहे हैं, उनको बाहर निकाल लिया गया है, लेकिन ये तस्वीरें यकीनन डरा रही हैं लोगों को, खासतौर पर जो इन इलाकों में रहते हैं उनसे विशेष तौर पर एहतियात बरतने की अपील प्रशासन लगातार कर रहा है। लेकिन कई बार लोग लापरवाही भी बरत रहे हैं, अपनी जान की परवाह किए बगैर वो इन रास्तों से गुजर रहे हैं, जो कि खतरनाक भी साबित होता है। और अब ये तस्वीरें जालौर से मैं आपको दिखा रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। नदी को ये जीप पार कर रही थी और इसी वक्त एक घटना घटी जहां पर जीप पलट जाती है। हालांकि बड़ी राहत की बात यह है कि जो लोग इस दौरान इस गाड़ी में मौजूद थे उनको सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। आफत का ये रेड अलर्ट है और इस वक्त आधे हिंदुस्तान से ऐसी तस्वीर सामने आ रही है जहां पर लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। सड़कें जल समाधि ले चुकी हैं, जल तांडव, कुदरत का कहर, और इसकी चपेट में कई जिंदगियां भी आ चुकी हैं। हालांकि पहली कोशिश यही होती है कि लोगों को बचाया जाए, उन तक राहत सामग्रियां पहुंच पाए। कई लोगों को शिफ्ट भी किया गया है, तो कई ऐसे लोगों की तस्वीरें भी सामने आई जो कि अपनी जान की परवाह किए बगैर कुछ ऐसी लापरवाहियां बरत रहे हैं, जिससे जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो चिंताओं को बढ़ा देती हैं। अब एक और तस्वीर आप जरा देख लीजिए। उफनती नदी में जीप पलट जाती है। खबर यह है कि दरअसल इस जीप को गुजारा जा रहा था, नदी को क्रॉस करने की कोशिश की जा रही थी, जिसके बाद ये घटना घटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर यातायात फिर से बहाल हो चुकी है। लैंडस्लाइड के बाद दरअसल इसको बंद किया गया था। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे कल भारी बारिश हुई और इसी वजह से टनल पर मलबा गिर गया था, लेकिन अब लोगों के लिए एक बड़ी राहत है क्योंकि मिसिंग लिंक की टनल 2 को यातायात के लिए फिर से खोल दिया गया है। यातायात यहां पर बहाल कर दी गई है। कल सुबह लैंडस्लाइड के बाद ट्रैफिक को बंद कर दिया गया था। भारी बारिश की वजह से मलबा दरअसल टनल और रोड पर गिर गया। बताया गया कि रात तकरीबन 11 बजे फिर से ट्रैफिक के लिए टनल को खोल दिया गया है। 2 तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर 6 जून की है। आप देखिए किस तरीके से ये जो मलबा था वो यहाँ पर गिर जाता है और इसकी वजह से यातायात प्रभावित हुआ। बड़ी संख्या में वो लोग हैं जो कि इस रूट का इस्तेमाल करते हैं। ये मुंबई को पुणे से जोड़ता है एक्सप्रेसवे, और इसी दौरान जब ये टनल के ऊपर मलबा गिरता है तो इसे एहतियात के तौर पर बंद कर दिया गया था, लेकिन अब बड़ी राहत की बात यह है कि इसे लोगों के लिए फिर से खोल दिया गया है। इधर कोंकण में भारी बारिश से जबरदस्त तबाही हुई है। रत्नागिरी में लैंडस्लाइड, 2 लोगों की मौत की आशंका है। एक महिला को सुरक्षित बचाया गया है। दहीवली के शिलारवाड़ी इलाके में लैंडस्लाइड की खबर है। ये तस्वीरें रत्नागिरी से, क्योंकि ये वो तमाम इलाके हैं जहां पर लगातार बारिश हो रही है। लगातार नदियां उफनाई हुई हैं। भारी बारिश से तबाही के निशान इस वक्त चारों तरफ नजर आते हैं। रत्नागिरी में भूस्खलन हुआ है, 2 लोग इसकी चपेट में आ गए हैं। 2 लोगों की मौत की आशंका है। हालांकि इस दौरान एक महिला को सुरक्षित बचा लिया गया है। दहीवली के शिलारवाड़ी इलाके में ये भूस्खलन हुआ है। प्रशासन लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि वो बहुत ज्यादा सावधानी इन इलाकों में बरतें। वहीं पुणे में बारिश की वजह से एक पेड़ गिर गया है। घोरपड़ी गांव पीपल का पेड़ गिरने से हादसा हुआ। 7 से 8 घरों को नुकसान पहुंचा। राहत की बात यह है कि घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। सूचना मिलते ही बचाव दल मौके पर पहुंचता है और पेड़ हटाने का काम तेज कर दिया गया। फिलहाल ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कई मकान, कई दुकान जो इसकी चपेट में आए और जगह जगह से ऐसी तस्वीर सामने आ रही है। बहुत जगह पर लोग खुद भी सावधानी बरत रहे हैं, वो दूरी बना रहे हैं, लेकिन इससे घरों को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। पुणे की तस्वीर और इस वक्त महाराष्ट्र त्राही त्राही कर रहा है। लगातार बाढ़ बारिश का कहर देश के बड़े हिस्से में नजर आता है। इधर नासिक के इगतपुरी में आफत की बारिश हुई है। 5 दिनों से बारिश की मार झेल रहा पवार नगर, बारिश की वजह से घरों में लोग दुबके हुए हैं। नासिक के पवार नगर में 50 घरों का परिवार बारिश से बुरी तरह परेशान है। 5 दिन से लगातार बारिश हो रही है। मोहल्ले के लोग अपना घर छोड़कर जाने को नहीं तैयार, जिस वजह से उनको काफी दिक्कतें हो रही हैं। जाहिर है कि लोग नहीं चाहते कि वो अपना घर छोड़े, लेकिन लगातार जो बारिश हो रही है, जल जमाव की स्थितियां हैं, तो ऐसे में लोगों की दिक्कतें काफी ज्यादा बढ़ गई हैं। आप देखिए लोग कैसे दुबके हुए हैं इस वक्त इन्हीं इलाकों में जो लोग रह रहे हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से अपील की गई थी कि आप अपने घर को छोड़कर दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएं, लेकिन लोग इस बात को राजी नहीं हुए, जिस कारण अब दिक्कतें उनकी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। प्रशासन की तरफ से उन लोगों तक मदद पहुंचाई जा रही है, राहत सामग्री का वितरण भी किया जा रहा है, लेकिन कई जगहों पर इंसानी जिंदगी आफत में आ गई है। 5 दिन से लगातार बारिश हो रही है। बारिश की वजह से लोग कैसे घरों में कैद हो गए हैं, आप इन तस्वीरों को ज़रा देखिए, क्योंकि अब रोज़मर्रा की ज़रूरत का सामान भी नहीं मिल रहा, तो ऐसे में लोगों की दिक्कतें इसी तरीके से बढ़ गई हैं। सड़क इस वक्त कैसे नालियों में तब्दील हो गई है, वहाँ पर जगह जगह आपको इसी तरीके से जल जमाव नज़र आएगा। लोग अगर घर से निकल रहे हैं तो इसी पानी से होकर के उनको गुजरना पड़ रहा है। मजबूरी है। कितने दिनों से आप लोग ऐसे पानी में हैं? ये बीते 1-2 दिन जैसा बारिश चालू हो गया वैसा ही।
ऐसा सुविधा कोई कर रहा है नहीं है। उधर से पानी जाने में जगह नहीं है। कुछ स्कूल छोटे छोटे लोग बच्चे कैसे स्कूल जाएंगे? के भी घर में पानी गया है? पूरा घर में पानी है। मैं इधर दूसरे के घर में रह रही अभी। परिवार के साथ दूसरे के घर हाँ, में? लड़की के घर में मैं अभी। तो क्यों ये जगह छोड़कर दूसरी जगह सेफ जगह जाने के लिए बोला है इंडिया? थोड़ा ऊंचा है ना, सेफ जगह का है यहाँ पे। वहाँ पे जाके भी कुछ खाने को पीने को तो मिलना मांगता है ना। जाके क्या करेंगे हम लोग वहाँ पे? अपना घर छोड़ के जाएंगे। यहाँ में पानी तो रहने वाला ही है। एक दिन रखेंगे, 2 दिन रखेंगे।